अस्सलामुअलैकुम। बदकिस्मती से मौला का ये फरमान भी किसी मिंबर से ना बयान किया जाता है ना पढ़ा जाता है। इसमें मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी जो दुआएं निस्फ़ शब में भी मांगी जाती हैं परवरदिगार से, वह दुआएं मुस्तजाब किन लोगों की नहीं होती, उसकी वजह क्या है। इसके मुतालिक बताते हुए नहजुल बलागा की हिकमत 104 में नौफ़ बकाली फरमाते हैं कि उन्होंने देखा कि मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम निस्फ़ शब को अपने फ़र्श ख्वाब से उठे और सितारों पर एक नज़र डाली और उसके बाद पूछा कि ए नौफ़, सोते हो या जाग रहे हो। नौफ़ कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाग रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि ए नौफ़, खुशा नसीब उनके कि जिन्होंने दुनिया में ज़ुहद इख्तियार किया और हमतन आखिरत की तरफ मुतवज्जा रहे। यानी ऐसे लोग बहुत खुश नसीब हैं कि जो दुनिया में तक़वा, परहेज़गारी और ज़ुहद को इख्तियार करते हैं और उसके बाद हमतन यानी हर वक्त अपने तन से और जिस्म से हर तरह से, वो अपने माल से हर तरह से आखिरत को नज़र में रखते हैं, आखिरत की तरफ मुतवज्जो रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन को फ़र्श, मिट्टी को बिस्तर और पानी को शरबत खुशगवार करार दिया। यानी ये अपने लिए हर तरह के माल को, हर तरह के असबाब को बहुत ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कुरान को सीने से लगाया, यानी अब कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उसके बाद उन्होंने दुआ को सिपर बनाया। यानी जब भी उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो दुआ के ज़रिए उन्होंने उसको ढाल के तौर पर दुआ को इस्तेमाल किया। फिर फरमाया है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरह दामन को झाड़ कर दुनिया से अलग थलग हो गए। उसके बाद फरमाते हैं कि ए नौफ़, दाऊद अलैहिस्सलाम रात के ऐसे ही हिस्से में उठे और फरमाया कि ये वो घड़ी है कि जिसमें बंदा जो भी दुआ मांगे मुस्तजाब होगी, सिवा उस शख्स के कि जो सरकारी टैक्स वसूल करने वाला हो या लोगों की बुराइयां बयान करने वाला हो या किसी जालिम हुकूमत की पुलिस में हो या सारंगी या ढोल ताशा बजाने वाला हो। यानी अगर निस्फ़ शब को उठकर कोई नमाज शब भी पढ़ता है और परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगता है, तो अगर दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो उनमें ये चीज़ें हाइल होती हैं कि या तो वो टैक्स वसूल करने वाला होता है या वो एक जालिम हुकूमत को किसी भी तरह से सपोर्ट करने वाला होता है, चाहे उसका सिपाही हो, चाहे उसको नज़रियाती तौर पर सपोर्ट करे या किसी भी तरह से उसका जो खैर ख्वाह होता है उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। और तीसरे वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की बुराइयां करते हैं, जो ग़ीबत करते हैं, जो एक से दूसरे को लड़ाते हैं, इस किस्म की बुराइयां करने वाला भी, उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होती। और एक वो शख्स कि जिसके बारे में हम समझते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि जो ढोल सारंगी को बजाता है या इनकी आवाज़ को सुनता है, इनसे महजूज़ होता है या इनको किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। शुक्रिया।